तो एपिसोड की शुरुआत में हमें शीन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो पूरे दिन उसी जगह पर बैठा रहता है। और फिर हमें हाबिक को दिखाया जाता है जहाँ पर वो रे की बात से बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और वो घर आकर सीधे ही सोहा को हक कर लेता है। उसके बाद सोहा उसे कहती है कि वो कुछ सामान खरीदने के लिए बाहर जा रही है और फिर सोहा वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हाबिक सोहा के घर में उसके और उसके डैड की फ़ोटो देखता है और दूसरी तरफ सोहा सामान लेकर घर वापस आ रही होती है, तभी उसे कोई पीछे से आकर किडनैप कर लेता है और उसका सारा सामान वहीं गिर जाता है। और बहुत देर हो जाने के बाद भी सोहा हाबिक को दिखती नहीं, इसलिए वो बाहर जाता है और वहाँ पर वो रोड पर देखता है कि सोहा ने जो सामान लाया था वो बिखरा पड़ा है और वो ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है कि सोहा आखिर गई कहाँ। और फिर हमें लोकी को दिखाया जाता है जिसे सोहा को किडनैप किया होता है और फिर वो उसे समझाता है कि उसने उसे किडनैप क्यों किया है और वो कहता है कि शिन ने अपने आप को एक जगह पर खुद को कैद कर लिया है और वहाँ से बाहर आने का नाम नहीं ले रहा। हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की पर फिर भी वो बाहर नहीं आ रहा। अब मेरी आखिरी होप तुम ही हो जो शिन को बाहर ला सकती हो। और फिर सोहा अंदर जाने से पहले हाबिक को कॉल कर सब कुछ बता देती है और फिर सोहा जाती है उसी गैराज में जहाँ पर शिन ने खुद को कैद कर लिया होता है और वो सोहा को देखकर उसे कहता है कि वो उससे दूर रहे क्योंकि वो उसे नुकसान पहुंचा सकता है। पर सोहा उसकी बात नहीं मानती और उसके और भी ज़्यादा क्लोज जाने लगती है तो शिन बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगता है। तभी सोहा उसे बैक हग कर लेती है और यहाँ पर शिन शांत हो जाता है और फिर सोहा उसे एक जगह पर बिठाती है और वहाँ उसे समझाती है कि वो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा इंसान है जिसने बहुत सारे लोगों की हेल्प की है और वो आगे भी इसी तरह सभी लोगों की हेल्प करता रहे। और यहाँ पर वो उसे मोटिवेट करती है। तभी वहाँ पर हाबिक आ जाता है और गुस्से में वो उसे लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है और यहाँ पर सोहा हाबिक के साथ होते हुए भी शिन के बारे में सोच रही होती है और उसके बारे में ही हाबिक को बता रही होती है। इसकी वजह से हाबिक को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो सोहा का हाथ थाम लेता है और घर जाने के बाद भी सोहा शिन के बारे में बात कर रही होती है जिससे परेशान होकर हाबिक कुछ ऐसी हरकतें करता है। और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग में दिखाया जाता है जहाँ पर सोहा इसी बारे में सोचकर परेशान हो रही होती है कि कल रात अचानक से हाबिक ने इस तरह उसे केस किया। तभी वहाँ पर हाबिक आता है जो पसीने में भीगा हुआ होता है क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की होती है और उसकी बॉडी को देखकर यहाँ सोहा उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। और फिर हमें शीन को दिखाया जाता है जहाँ पर सोहा को उसने बुलाया होता है और उसके साथ वो छोटी बच्ची भी होती है और फिर वो सोहा को लेकर बाहर आता है और वो सोहा से कहता है कि उस छोटी बच्ची को उसी ने बचाया था एक डॉग से उसकी पावर्स का इस्तेमाल करके। पर उसकी पावर्स का इस्तेमाल करने की वजह से वो डॉग तो मर गया पर उस छोटी लड़की की आंखें चली गई। और फिर वो सोहा से कहता है कि क्या हम इससे पहले भी कहीं मिले हैं, तो सोहा उससे कहती है कि नहीं। और यहाँ शीनू से इसलिए ये सारी बातें पूछ रहा होता है कि जब वो यहाँ पर पहली बार आया था तब उसने सभी लोगों को वो नुकसान पहुँचाया था। उसके बाद वो अकेला बैठा हुआ था और वो किसी और को नुकसान पहुँचाए उससे पहले ही किसी आदमी ने आकर उसे बैक हग किया था पर उसे पता नहीं था कि वो कौन है। और यही सेम चीज़ कल रात सोहा ने की थी, इसलिए वो सोहा से ये सारी बातें पूछ रहा होता है। और फिर हमें सोहा के फ्रेंड को दिखाया जाता है जो वही सपना फिर से देखती है जहाँ पर सोहा भीगी हुई खड़ी होती है और वो सोहा से पूछती है कि उसे क्या हुआ है पर सोहा कुछ भी नहीं बोल पाती और वो अपनी दूसरी तरफ इशारा करती है। और फिर हमें उसी ब्लैक शूज़ को दिखाया जाता है और फिर यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर सोहा अपने क्लिनिक की सफाई कर रही होती है और वो हाबिक को भी वीडियो कॉल कर वहाँ पर बुलाती है। तभी उसे अपनी स्क्रीन पर भी हाबिक के हॉट सेक्सी लुक्स दिखने लगते हैं जिसे देखकर वो अजीब अजीब रिएक्शन देने लगती है और यहाँ पर हाबिक बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। और फिर सोहा अपने होशो हवास में आती है और हाबिक से कहती है कि उसे कुछ नहीं हुआ, बस वो जल्दी से यहाँ पर झाड़ू पोता लेकर आ जाए। और फिर वो उसी बात से परेशान होकर वहाँ से बाहर जाती है और उसके जाने के बाद वहाँ पर हाबिक आता है और हाबिक जैसे ही सोहा के कैबिन में घुसता है वहाँ पर वो शीन को देखता है और शीन को लगता है कि सोहा आई है पर वहाँ पर हाबिक होता है। अब वहाँ पर सोहा होती नहीं, इसलिए यहाँ पर उन दोनों के बीच में बहस होना शुरू हो जाता है। तभी वहाँ पर सोहा आती है और उन दोनों को शांत रहने के लिए कहती है पर यहाँ पर हाबिक तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और वो शीन से बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करता है, इसलिए वो शीन को सोहा के क्लिनिक की चाबी दे देता है। उसे कहता है कि जाते हुए इस क्लिनिक को बंद कर जाना और फिर वो सोहा को लेकर वहाँ से चला जाता है और हाबिक के इस रिएक्शन से सोहा भी हंसने लगती है। और फिर यहाँ पर हाबिक सोहा को लेकर जाता है सनसेट पॉइंट पर और वहाँ जाकर वो एक दूसरे के साथ थोड़ा हैप्पी टाइम स्पेंड करते हैं। और वहाँ पर सोहा उसे कहती है कि उसकी बस एक लास्ट विश है, उससे मरने से पहले अपने डैड से मिलना है और उनसे बस एक बार पूछना है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, हमें छोड़कर जाने का उनके पास क्या रीज़न था। और फिर देखते ही देखते शाम हो जाती है
और यहाँ आप एक सुहा को ही देखे जा रहा होता है और फिर वो उसे किस कर लेता है और फिर वो दोनों घर वापस जाते हैं। और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हाबिक सुहा के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है, जिसे देखकर सुहा बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। और फिर वो दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठे ही होते हैं, तभी वहाँ पर डोरबेल बजती है और सुहा बाहर जाकर देखती है तो वहाँ पर शीन क्लिनिक की चाबी लेकर खड़ा हुआ था। और वो सुहा से कहता है कि मैंने क्लिनिक तो बंद कर दिया पर वहाँ पर मुझे कोई गमला नहीं मिला चाबी रखने के लिए। और फिर यहाँ पर मजबूरी में सुहा को उसे घर में बुलाना पड़ता है और यहाँ हाबिक शीन को देखकर बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाता है। और फिर वो तीनों बैठते हैं साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए, जहाँ पर शीन सुहा की तारीफ़ करता है कि उसने बहुत ही ज़्यादा अच्छा खाना बनाया है। तो हाबिक उसे कहता है कि ये उसने बनाया है, सुहा को तो खाना बनाना नहीं आता। और फिर यहाँ पर हाबिक सोचने लगता है कि शीन को तो सुहा के बारे में कुछ भी नहीं पता और फिर वो सुहा की तारीफ़ करने लगता है, जिसकी वजह से वो शीन को दिखा सके कि वो उससे ज़्यादा अच्छी तरह से सुहा को पहचानता है। और यहाँ पर वो सुहा की तारीफ़ में ये कहता है कि सुहा को तो खाना बनाना नहीं आता और वो देर तक सोती रहती है और अपने घर में भी वो झाड़ू पोछा 2-3 दिन में एक बार करती है। और ये सब कुछ सुनने के बाद सुहा अपना सर नीचे कर लेती है और फिर शीन सुहा से कहता है कि उसका जिस बिल्डिंग में क्लिनिक है उस बिल्डिंग को उसने खरीद लिया है और आज से वो उसी का लैंडलॉर्ड है और उसने उसके क्लिनिक का किराया भी कम कर दिया है। ये सुनकर सुहा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और सुहा को इतना खुश देखकर हाबिक को जलन होने लगती है। और फिर नाश्ता करने के बाद शीन वहाँ से जाने लगता है और वो जाते हुए सुहा से कहता है कि आज वो उसके फार्म पर आए उसकी हेल्प करने के लिए। तो सुहा को मजबूरी में उसे हाँ कहना पड़ता है, तो हाबिक भी उसे कहता है कि वो भी सुहा के साथ आएगा। तो शीन बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर हाबिक गड्ढा खोद रहा होता है और वहाँ पर शीन और सुहा दोनों ही उसे दूर से देख रहे होते हैं। और फिर हाबिक बहुत ही ज़्यादा थक जाता है, इसलिए सुहा उसके पास टॉवल लेकर जाती है और वहाँ पर हाबिक उसे हग कर लेता है और यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ अपना हैप्पी टाइम स्पेंड करते हैं। और फिर वो दोनों शाम को जब घर जाते हैं तब सुहा के घर के सामने मूरा पहले से खड़ी हुई होती है और वो हाबिक को एक लेटर देती है। उसे कहती है कि ये गॉडलैंड से आया है और तुम्हें वापस वहाँ पर जाना है। अगर तुम 2-3 दिन में वहाँ पर वापस नहीं गए तो तुम्हें किंग की पोजीशन से हटा दिया जाएगा। और ये बोलकर उसे वो लेटर देकर वहाँ से चली जाती है। और घर में जाने के बाद हाबिक का मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है और यहाँ पर सुहा उसे मोटिवेट करती है और फिर वो दोनों खाना खाने के लिए बैठते हैं, जहाँ पर सुहा उसे हंसते हुए बाय कहती है और फिर वो उसे कहती है कि गॉडलैंड तुम्हारी जिम्मेदारी है और वहाँ के किंग हो तुम, इसलिए तुम्हें वहाँ की प्रजा का ध्यान रखना चाहिए। पर हाबिक को कहीं ना कहीं पता था कि इस बात से सुहा को बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ है। और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग में दिखाया जाता है जहाँ पर सुहा हाबिक को लेकर उसी ब्रिज के पास जाती है जहाँ से उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी और वो हाबिक से कहती है कि इसी जगह पर आकर उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी और तब उसे लगा था कि इस वर्ल्ड में उसे प्यार करने वाला कोई भी नहीं है, पर उसके बाद मुझे तुम मिले। और फिर वो उसे कहती है कि थैंक्स मुझे प्यार करने के लिए। और ये सुनकर हाबिक उसे हक कर लेता है। और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुहा की फ्रेंड उसके घर पर आती है और उससे कहती है कि आज उसने उसके सपने में उसे देखा और उसने ये दूसरी बार ये सपना देखा है और उसके सपने में वो भीगी हुई खड़ी हुई थी और उस सपने का ये मतलब था कि थोड़े दिनों में वो मरने वाली है। और उसने उसके सपने में एक आदमी को भी देखा, पर यहाँ सुहा उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती। और फिर घर में जाने के बाद सुहा की फ्रेंड सुहा की डैड की फ़ोटो देखती है और वो उससे कहती है कि मैंने जिस आदमी को देखा था ये वही है। और ये सुनकर सुहा शॉक हो जाती है। अब इस ड्रामा का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो इस ड्रामा का लास्ट पार्ट होगा। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।